संत कबीर दास ने कभी कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ये कथन बिल्कुल झूठ साबित हुआ। आपको यहाँ पर बाल कटवाने अगर जाना होगा तो नाई को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। अगर गलती से भी आपने नाई को किसी निचली जाति का नाम बता दिया तो फिर आप बाल नहीं कटवा पाएंगे। लेकिन इसमें क्या कुछ होने वाला है, आखिर निचली जातियों के साथ सेना जो इतने सैन समाज के लोग हैं वो ऐसे आचरण क्यों दिखा रहे हैं? अगर आपको ये जानना है तो हमारी रिपोर्ट देखिए। आजादी के 76 वर्षों के बाद भी मध्य प्रदेश के पिछड़े बुंदेलखंड में जाति पाति के भेदभाव का भूत लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज भी कई गांवों की निचली जातियों के लोगों की दाढ़ी और बाल गांव में नाई यानी सेन समाज के लोग नहीं बनाते हैं। इसके चलते गांव के लोगों को अपने बाल कटवाने या फिर शेविंग कराने के लिए जिला मुख्यालय जाने पर मजबूर होना पड़ता है। गाँव के बुजुर्गों और बच्चों को इसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में गांव के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जातिवाद से एक शब्द से पसोर करके भगा देते हैं हम लोगों को कि हमारे बाप दादाओं ने आपके बाल नहीं काटे। तो हमने क्वेश्चन किया था कि हम बाप दादा नहीं काटे, लेकिन बाप दादे आपके दुकान नहीं खोले थे, तब हमारे बाप दादाओं ने हमारे बाल नहीं कटवा पाए। अब आप दुकान खोले तो हमारे बाल कटने चाहिए, तो वो कहते हैं आप कुछ भी कर लो, हम बाल काटने को राजी नहीं है और छुआछूत का भेदभाव बनाते हैं। प्रधान जी के सामने, गाँव के 400 लोगों के सामने हमने बोला, लेकिन नहीं काटते। असल में ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के हीरानगर का है, जहां के निचली जातियों के लिए लोगों को इस समस्या का शिकार होना पड़ता है। ये कोई आज की बात नहीं है, ऐसा कई पुश्तों से होता आ रहा है। ज्यादा मुश्किल तो तब होती है जब इस गांव में वंशकार जाति के किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसके बाद श्राद्ध वाले दिन जब कई परिवार के लोगों को मुंडन संस्कार करवाना होता है, तो इसके लिए ये लोग टीकमगढ़ से नाइयों को मोटे पैसों का भुगतान कर गांव बुलवाते हैं। तब कहीं जाकर इनका सामूहिक मुंडन संस्कार हो पाता है। इसे लेकर ग्रामीण क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। समस्या बाल काटने की समस्या है, वो बाल नहीं काटते हैं। अगर गमी हो जाए तो ये लोग नहीं आते हैं, या हम लोगों को स्वयं करना पड़ता है या हमें बाहर से बुलाना पड़ता है। कहाँ से बुलाते? टीकमगढ़ से बुला लेते हैं या फिर हम लोग स्वयं ही करते हैं। बाल ही नहीं काटे जाते कि वो कहते कि हमारे पूर्वजों ने बाल नहीं काटे आपके, तो हम लोग भी नहीं काटेंगे। आलम यह है कि बाल किसी बूढ़े या बढ़े या फिर बच्चे का टीकमगढ़ जाना इनकी मजबूरी बन गई है। वहाँ के सैलूनों में मुंह मांगी कीमत चुकाकर इन्हें हेयर कटिंग या फिर शेविंग करवानी पड़ती है। ऐसे में गांव के ही जागरूक लोगों ने इनकी शिकायत स्थानीय थाने में की है। इनका मानना है कि इस मामले में कानून इनकी मदद जरूर करेगा। गाँव की एक महिला राजकुमारी वंशकार क्या कुछ कह रही है, खुद ही सुनिए। ये परंपरा आगे से चली आई है, आगे से छुआछूत का भेदभाव ज्यादा मानो है इन लोगों ने। मेरे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, बाल नहीं काटते हैं, इसलिए चाहे शादी वगैरह हो और चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, हम लोगों को लेकर के टीकमगढ़ बाल छटवाने जाना पड़ता है। ठीक है, और मेरे बाल नहीं छांटते हैं, मेरे बच्चों के, न मेरे पतियों के, किसी के नहीं। हम लोगों से छूतछाई मानते हैं ये लोग। इस पूरे मामले में गांव में स्थित सैलून चलाने वालों का कहना है, हमारे बाप दादाओं ने वंशकार समाज के लोगों के कभी बाल नहीं काटे, तो हम कैसे काट दें? हमारे गांव में पुराने समय से प्रथा चली आ रही है। हम अपने गांव में सभी लोगों के बाल काटते हैं, लेकिन वंशकार समाज के बाल कभी नहीं काटते। जो है हमने के बाप दादा ने नहीं काटे तो हम कैसे काट दें? पुरानी प्रथा। हाँ, पुरानी है। बाप दादा ने नहीं काटे तो हम कैसे काट दें? गाँव के लोगों के बाल नहीं काटा था आप लोग क्या आस पास के गाँव में? नहीं, हम वंशकार समाज के नहीं काटते हैं, वो सबके काटते हैं। सेन समाज के लोगों का भी अपना तर्क है, मगर आज हम जाति पाति के भेदभाव से उबर रहे हैं। देश के तमाम बड़े नेता दलित समाज के लोगों के यहाँ भोजन करते हैं। दुर्घटना में घायल होने वाले को जिसका खून चढ़ाया जाता है वो किस जाति का था, इसे भी कोई नहीं पूछता। उस समय लोगों की प्राथमिकता ये होती है कि किसी भी तरह उस इंसान की जान बचाई जाए। इसी मामले को लेकर टीकमगढ़ के एसडीओपी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इसमें थाना प्रभारी के माध्यम से कल मुझे सूचना प्राप्त हुई थी, तो आवेदन मैंने मंगवाया है। इसमें विस्तृत जांच करेंगे और अगर ऐसा हो रहा होगा तो मौके पे जाके लोगों को समझाइश देंगे और अगर कुछ ऐसा लीगल प्रोविजंस रहेंगे तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
हम सभी एक आजाद देश में रहते जहां जात पात ऊंच नीच वाली बातें बीते जमाने की लगती है। यहाँ डॉक्टर किसी का इलाज करने से पहले उसकी जाति नहीं पूछता। शिक्षक शिक्षा देने के पहले किसी बच्चे से भूलकर फीस के बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। मंदिर का पुजारी प्रसाद बांटते समय किसी की जात नहीं पूछता। इन सारी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि इस गांव के कुछ लोग सांप के बजाय लकीर पीटने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।